अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था कि मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड किया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आपको पता है कि इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं होती इंसान की कि कुछ करे। घर के काम बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। फिर अगेन वही बात कि हेल्प नहीं होती है, सारा काम खुद ही कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा होता है। अच्छा देखिए, हेल्प जब भी मैं कहती हूँ ना कि यहाँ पे हेल्प नहीं है, उससे ये बात नहीं होती है कि हमें कोई ज़रूरत ऐसी है कि कोई काम करने वाला घर पे आए या कुछ ऐसा। हमारे ये हेल्प से मेरी मुराद होती है समटाइम्स कि जैसे आप अगर खाना नहीं बना पा रहे हैं तो या बच्चों को नहीं टेक केयर कर पा रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली करीब होती है तो वो आपकी इतनी हेल्प कर देती है कि वो आ जाते हैं, थोड़ी बच्चों की टेक केयर कर लेते हैं। खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, अम्मी हो या बहन भाई हो जो भी हैं वो बना कर दे जाते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा मसला होता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता अनलेस आपकी वाकई में सारी फैमिली यहाँ पे। बाकी सफाई वगैरह का तो इतना ज़्यादा वो होता नहीं, वो तो इंसान कर ही लेता है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर जी, हम लोग गए थे मार्केट और आज स्कूल सप्लाइज तो इन्होंने नहीं लेनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन वैसे ही हम लोग ना इसलिए गए थे क्योंकि वॉलमार्ट के बाहर जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि आप डोनेशन दें। अंदर जो बच्चे जा रहे थे उन्होंने फ़हद को स्टिकर्स भी दिए थे, हबीबा को भी दिए थे और अलीशा को भी। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं तीनों अंदर जा रहे हैं, तो अगर हो सके तो कुछ आप बच्चों के लिए डोनेशन लेकर आइएगा। तो हमने कहा कि जी ठीक है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने स्टेशनरी वाली जगह से हम लोगों ने पेंसिल्स ली थी और साथ में रेज़र लिए थे। इन तीनों को मैंने लेकर दिए थे, तो इन्होंने फिर उसको पैकेट पकड़ा दिया था। पकड़ाया फ़ाद नहीं था, खैर वो भी आप आखिर में देखिएगा बाद में। तो बस ये चीज़ें वीज़ें हम लोग ले रहे थे। यहाँ से आपको पता है ग्रॉसरीज़ करना जो है ना, ये भी एक टास्क हो जाता है बच्चों के साथ जाना। अब जब इनके स्कूल खुल जाएंगे ना, तो फिर ये मुझे आसानी हो जाएगी कि मैं इनको स्कूल ड्रॉप करती हूँ, मैं अपना जाती हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए सुकून से। और मुझे पता होता है कि मेरे पास जो लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ लेनी है, इससे ज़्यादा या कम नहीं लेनी। बच्चे जब साथ में आपके चले जाए ना, तो फिर आप ये समझ लें कि आपको वो लेना है जो इनको चाहिए। इनको स्नैक्स चाहिए, उल्टम पलटम चीज़ें इनको चाहिए, तो वो जो बिल आपका $50 का बनना है ना, ये $80 का बनवाते हैं, जो कि वैसा बनता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग चीज़ें ले रहे थे। ये पूरा उनका जो है ना एरिया बना होता है वॉलमार्ट में, जैसे हर सुपर स्टोर में होता है सब्जियों वगैरह का। ये वो आम देखें, हाय मैंने सोचा मैं आम लेती हूँ, लेकिन नहीं यार, ये खट्टे खट्टे से होते हैं आम, ये तो नहीं अच्छे थे और थोड़े ख़राब भी थे। आम खाने का मज़ा तो अपने वतन में ही आता है, इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के होते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा ये देखें जी, ये है पपीता पड़ा हुआ जो आपको $1.17 का है पड़े हुए। और इसी तरह से सारे ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे लगे। ये वो एलोवेरा के जो पत्ते हैं, ये कितने बड़े बड़े हैं, ये आई थिंक मैक्सिको से आते होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये बस चीज़ों के आपको प्राइस थोड़ी थोड़ी से दिखा रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होता है, तो पाँच एक डॉलर का हो जाता है आराम से ये। इसके अलावा अमरूद भी पड़े हुए थे यार, अमरूद पड़े थे, लेकिन जो खुशबू हमारे पाकिस्तान में होती है ना, कि अगर आपको कहीं पे अमरूद पड़ा हुआ हो तो आप देखें पूरी वो जगह महक रही होती है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं, तो अमरूदों के साइज़ भी ऐसे छोटे छोटे से। अच्छा जी, ये हम लोगों ने कुछ सामान लिया था जिसमें डबल रोटी थी, बंस थे, कुछ ये नूडल्स वगैरह थी, ये फ़हद ने अपने लिए लिए थे, चिप्स थे, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जो है इसका बिल कितने का बना है। ये जो फ़ोन की थोड़ी सी उल्टम पुल्टम हुई है ना, ये हबीबा ने अलीशा से फ़ोन लिया था। और हबीबा जो है ना मेरी बेटी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ज़िंदगी दे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। अलीशा भी है लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह से है, लेकिन हबीबा जो है ना ये बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। मुझे कहती है मम्मा इसको नहीं आ रही, मैं बनाती हूँ वो भी। तो मैंने कहा जी ओके। अच्छा, ब्रेड वगैरह मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है आपको बेल्ट पे चीज़ें रखनी, क्योंकि अगले कस्टमर का वेट करना है। तो उसी तरह से मैं भी जो हूँ ये लगी हुई थी यहाँ पे सामान सारा रखने के लिए। एक तो ये दुकान वालों ने क्या चालाकी की होती, जिस वक्त हम चेकआउट कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे ज़माने की चॉकलेटें और बच्चों की चीज़ें रख देते हैं।
यार मतलब वो बच्चे भी जो है ना फिर वो देख लेते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अभी बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, तो जो है ना काफ़ी हद तक बात कंट्रोल हो गई है। ये भी अल्लाह पाक का करम हो गया हुआ। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि आप यकीन करें ना करते हुए भी जो है ना 100 और कितने का बना था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल। 1 मिनट, मुझे भूल गया क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 100 समथिंग का बना था, मतलब $150 से ज़्यादा का आई थिंक यहाँ पे बिल था। और उसके अंदर जो है अब आप ये देख लें कि ये बिस्किट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सोडा हो गया, ये वो, क्योंकि ये चीज़ें भी घर पे रखनी पड़ती हैं, कभी इंसान पी ही लेता है। फिर बच्चों के ये पीडियाश्योर भी मैंने लिए थे। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा, हाँ 206 का जी, ये देखें आप, $206 का बिल बना। मैं 100 कुछ का कह रही थी, अंदाज़ा करो। $206 का यहाँ पे बिल बना है। मतलब अभी जो है ना यहाँ पे हालात काफ़ी वो हो रहे हैं कि महंगाई है। पहले तो हम बड़ी सस्ती चीज़ें ले आते थे, अब तो नहीं मिलती। ये खड़े हुए जी वो लोग फायर फाइटर्स, और ये इसने फहद से लिया है बैग, और फिर उसने पूछा कि बडी यू नीड मोर स्टिकर्स, तो फहद ने कहा नो। तो बस फिर अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। एक चीज़ जो मैंने हमेशा से नोटिस की है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, मैं वहीं की बात करूँगी, बाकी जहाँ से भी मेरी जो भी दोस्त है, बहनें, भाई देख रहे हैं, वो ज़रूर मुझे बताएं वो किस कंट्री से हैं। मसला सारा ये है कि ना हमारे यहाँ पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड वालों बेचारों का तो कोई हाल ही नहीं है। वो पता नहीं एग्जिस्ट करते भी हैं कहीं प्रॉपर तरीके से, यानी बहुत कम, उनका तो कोई इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए तो बस फिर लोग खुद ही बेचारे बाल्टियों के साथ लगे होते हैं। बहुत कम होता है कि फायर फाइटर्स आए हों या ऐसा। अमेरिका के अंदर मैंने देखा है ये बच्चों के साथ इतना उनको फेमिलियर करते हैं, अपने हर इदारे को। जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले होते हैं, पुलिस हो गई, फायर फाइटर्स हो गए, दूसरे रेस्क्यू वाले हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, ये इनके स्कूलों में जाते हैं, इनसे बच्चों के साथ इतने दोस्ताना माहौल में रहते हैं, इनको स्टिकर्स देते हैं। फिर बाकायदा हर स्कूल के साथ ना एक पुलिस वाला असाइन होता है, ऑफिसर। अब हमारे बच्चों के स्कूल के साथ भी एक ऑफिसर असाइन है, और वो उस बंदे के ऊपर आफरीन है यार, वो बच्चों को पहचानता है, लिटरली वो बच्चों को पहचानता है ये बच्चा कौन से स्कूल में और क्या है, मतलब उसके जो स्कूल के अंडर है। हम लोग एक बार मार्केट गए और वो ऑफिसर साहब जो है वो मिल गए। अल्लाह, फहाद ने दूर से उसका नाम लेके हाय किया, वो फ़ौरन पलटा और उसने कहा हाय हाउ आर यू, और वो पूरा मिला है आके बड़े आराम से। हमारे मुल्क में ना इन इदारों को, पुलिस और इनको दहशत का निशान बना दिया गया है, वहशत का, तो लोग डरते हैं इनसे। बाज़ दफ़ा जो लोग किसी दूसरे मुल्क में रहने का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ख़ास तौर पे जब उनके साथ बच्चे होते हैं, तो दिल चाहता है इंसान का कि अपने वतन वापस जाओ, अपनों में वापस जाओ। वो सब सही है, मतलब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे एक अलग अलग तरह का माहौल है, यहाँ पे एक अजीब तरह की तन्हाई भी है। आप के जो हमारे त्यौहार आते हैं, मौके आते हैं बहुत सारे, उनमें हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनों को। लेकिन फिर इस तरह की बातें भी इंसान जब सुनता है, देखता है ना, तो ख़ास तौर पे जब आप साहिब औलाद हो, तो फिर इंसान का दिल थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है, यार जाएं वापस, मूव करें ना करें। क्योंकि मूव, बाकी पाकिस्तान मूव करना या इंडिया आपने अगर मूव करना है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी आपको जहन में रखने पड़ते हैं। एक तो ये रखने पड़ते हैं कि अब वो मुल्क इतने भी सस्ते नहीं है जितना अगर हम यहाँ बैठ के सोचें, वहाँ पे भी बहुत महंगाइयाँ हो चुकी हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। आपका अच्छा खासा कोई जो है ना सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जिससे आपको मंथली पैसा आए और आप वहाँ पे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। सेकेंड थिंग, अगर आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है तालीम का फ़र्क है अमेरिका और पाकिस्तान में, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे उनकी तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है। फिर इंसान सोचता है कि जी अच्छा ठीक है वहाँ पे चले जाएंगे, फिर अगेन सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा वो हम लोगों को हो जाता है। वैसे तो अल्लाह पाक रहम करे, सब सही है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये जो इदारे, मैं आपको ये बार बार ये कह रही हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके ये कितना क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं किसी बंदे के ऊपर, ये बड़ी चीज़ होती है देखने वाली। तो जी ग्रोसरीज करके हम लोग घर आ गए थे, और अभी सैम्स क्लब में आपने देखा हमारा बिल बना था $111 का।
तो बस अब आप देख लें कि एक ही दिन में 2 जगह पे अगर आपने ग्रॉसरी की है तो आपका कितना ज़्यादा बिल बन गया। डिपेंड करता है आप क्या लेने गए। खैर घर आई, घर आके मैं बना रही थी सफ़ेद लोबिया, और मैंने साथ में ना थोड़ी सी पालक जो है वो बॉयल की थी। पालक मैंने इसलिए बॉयल की थी, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें तो उसका जो खारापन होता है वो नहीं रहता है। तो मैं हमेशा इसी तरह करके करती हूँ। तो लोबिया मैं जब सफ़ेद बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं हल्की सी पालक ज़रूर डाल लेती हूँ, मुझे मज़ा आता है। लोग नहीं डालते होंगे, अपना अपना टेस्ट होता है कि बहुत मज़े की बनती है। और ये पैकेट में मिलता है जी हमारे फ्रोज़न, ऑलमोस्ट ये बॉयल होता है, इसमें आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें, और इसको हल्का सा मैंने भूना है मसाले के साथ, टमाटर प्याज के और सारे मसाले डाल के आप इसको भून लें। उसके बाद जो पालक है वो तो पहले ही आपने अपनी वो कर ली हुई, ब्लांच कह लें जो भी कह लें, तो उसको छान के मैंने डाल लिया था और खाना हमारा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मज़े का सीन है जी। मेरे हस्बैंड जॉब से है तो फहद साहब जो है ना ये उनको गाइड कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। आ रहे रुक जाओ। Okay, so go straight turn, and then turn लेफ्ट। left, and then a left, and then go straight now. Keep going straight, and then tell you to stop going straight. You stop going straight. Stop. Stop right now? Yeah. Okay, wait. Never get forward. Right there? Yeah. Perfect. Okay. Thank you. Yeah, perfect. You did good job. Stop it. Thank you, Bob. Stop it. अस्सलाम वालेकुम। तो जी बस जब बाबा जॉब से आते हैं ना तो फहद साहब की सारी कारस्तानियाँ शुरू हो जाती हैं। गाड़ी बता रहा था, मैं बताता हूँ आप कैसे गराज में लगाएंगे। तो अल्लाह ज़िंदगी दे, बच्चों की ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ये बड़ी क्यूट लगती हैं, रौनक हो जाती है माशाल्लाह। तो बस खाना वाना खा लिया था यार। फिर ये अभी अलीशा के लिए मैंने बनाई थी वो जो होते हैं ब्रेड की जो स्टिक्स कह लें या जो भी है, टोस्ट टाइप होते हैं चीज़ के, और ये बने बनाए मिलते हैं। आप इसको चाहे वो ओवन में कर लें और या फिर आप इसको एयर फ्राई में कर लें। माइक्रोवेव में ऑब्वियसली ये नहीं बनेंगे क्योंकि चीज़ सारी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और उतर जाएगी। तो हमने चीज़ को मेल्ट नहीं करना, हमने उसको बनाना है, ब्राउन करना है। मैंने 2 हांडियाँ बनाई थी, एक तो आपको दिखाई थी पालक और उसके, और दूसरी मैंने श्रिम्प बनाई थी क्योंकि अलीशा लोग जो है ना ये ज़्यादा वो पसंद नहीं करते लोबिया वगैरह बच्चे, तो इनके लिए मैंने अलग से झींगे भी थोड़े से बना दिए थे। 2 सालन तो बन ही जाते हैं, ना करते भी 2 बन ही जाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ बने ना जो ये भी शौक़ से खाते हैं, जिस तरह बोनलेस चिकन की कोई चीज़ होगी या वैसे जो बच्चे शौक़ से खा लें, दाल भी खा लेते हैं ये लोग, तो वो तो सही है। अगर आपने कोई ऐसी सब्ज़ी बना दी या कभी कभार, पहले ये गोश्त खा लेते थे, आजकल वहाँ से भी भागे हुए, थोड़ी बहुत नहीं इनको खानी तो फिर मुझे 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो भी इजीली साथ खा लें। तो ये मैंने जो लाइनर्स थे मंगाए थे अपने एयर फ्रायर के लिए अमेज़ॉन से, इनके बगैर मैं उसमें कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसके अंदर चीज़ें भी गिरती हैं, ग्रीस गिरती हैं, तो वो अच्छा नहीं है। बट तो बस दोस्तों आज का सारा दिन ऐसा ही गुजर गया। एक खाना बना के रखा, फिर इन लोगों को समझ में नहीं हम नहीं ये खाएंगे, हमें कुछ और बना दें, तो इनके लिए मैंने अलग से भी बना दिया। खैर जी अल्लाह पाक खैर करे। ये था कि काम सारा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साथ में राइस, हमारे घर में डेली बॉयल होते हैं या किसी सूरत में लाजमी बन ही जाते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं शौक़ से, और फिर ये होता है कि अगर इनको रोटी नहीं भी खानी है तो चावल खा लेते हैं, तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है उसके साथ। तो ये बहरहाल मैंने अलीशा को बना दी थी। मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम था, कुछ उन्होंने लेना था यहाँ से जाके ऑटो जोन से, कुछ पता नहीं क्या चीज़ थी, तो वो हम भी साथ फिर उनके बैठ गए। हमने कहा जी चलें, उन्होंने कहा जो सारे इकट्ठे चलते हैं, बाकी खाना आके खाएंगे। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे उनके साथ। और ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह हाफिज़।